राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और इमोशनल कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ये कहानी लिखी है अल्फोंस डोडे ने और इस कहानी के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं ताकि आप इसे पूरी तरह से समझ सकें और आपको मजा भी आए। इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर की शॉर्ट समरी तैयार की है जो आपके लिए बहुत मददगार होगी। मैं आपको इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। अगर आप इस समरी को ध्यान से समझ लेंगे तो परीक्षा में इस चैप्टर से जुड़े किसी भी सवाल को हल कर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांज स्कूल के लिए लेट हो रहा है। कहानी की शुरुआत होती है फ्रांज नाम के एक छोटे से लड़के से जो अपने स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अब आपको बताता हूं क्यों। उसके टीचर एमएल ने कल ही कहा था कि आर्टिसिपल्स ग्रामर का एक टॉपिक पर सवाल पूछेंगे और फ्रांज ने इस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो वह बहुत डर रहा है। वह सोचता है क्या होगा, स्कूल छोड़कर बाहर धूप में खेल लूं? लेकिन फिर वह ठान लेता है कि स्कूल जाना ही होगा और जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ दौड़ने लगता है। टाउन की नोटिस बोर्ड। फ्रांस रास्ते में टाउन हॉल के पास से गुजरता है जहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा है। इस बोर्ड पर पिछले 2 सालों से हमेशा युद्ध और नए नए आदेश पोस्ट होते थे। वह देखता है कि एक लोहार वाचटर उसे मजाक में कहता है, इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो, तुम स्कूल पहुंच ही जाओगे। फ्रांस को लगता है कि यह मजाक है, इसलिए वह और जल्दी स्कूल की तरफ बढ़ता है। स्कूल में अजीब सन्नाटा। फ्रांस जैसे ही स्कूल पहुंचता है उसे स्कूल में कुछ अजीब सा लगता है। अब तक वह क्लास में हमेशा शोर ही शोर सुनता था। बच्चे किताबें खोलते हैं कि रूलर की आवाज, लेकिन आज सब कुछ शांति है। फ्रांस चुपके से क्लास में घुसता है और देखता है कि गांव के बुजुर्ग लोग भी क्लास में बैठे हैं, जैसे पुराने मेयर हॉसर और पोस्ट मास्टर। वे सभी सादगी से बैठकर एम हेमेल को देख रहे हैं। एम हेमेल का आखिरी पाठ। फ्रांस को समझ में आता है कि आज कुछ खास होने वाला है। हैमल अपनी खास ड्रेस में क्लास में आए हैं। वह बताते हैं कि आज उनका आखिरी फ्रेंच पाठ है। कल से स्कूलों में जर्मन पढ़ाया जाएगा क्योंकि प्रशियन सरकार ने यह आदेश दिया है। फ्रांस को बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसे अब समझ में आता है कि उसने कभी सही से फ्रेंच नहीं पढ़ा। उसे अब अपनी गलती महसूस होती है और वह अफसोस करता है कि उसने समय की सही कीमत नहीं जानी। वह सोचता है कितनी बार मैंने किताबें बोरिंग समझकर छोड़ दी। गांव वालों का अफसोस। फ्रांस देखता है कि वह जो बुजुर्ग लोग क्लास में बैठे हैं उन्हें भी यह पछतावा है कि उन्होंने अपनी जवानी में फ्रेंच नहीं सीखा। अब वे एम हेमेल के प्रति सम्मान दिखाने आए हैं क्योंकि वह पिछले 40 साल से उन्हें और गांव वालों को पढ़ा रहे थे। दिक्स एम हेमेल का महत्वपूर्ण संदेश। एम हेमेल एक बहुत ही भावुक बात करते हैं। वह कहते हैं फ्रेंच हमारी सबसे खूबसूरत और समझने वाली भाषा है। जब हम अपनी भाषा खोते हैं तो हम अपनी आजादी की कुंजी खो देते हैं। उनकी ये बात सबको बहुत प्रेरित करती है। वह सभी को याद दिलाते हैं कि अपनी भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी भाषा को हमें हमेशा प्यार करना चाहिए। 7 क्लास का संघर्ष। अब क्लास में सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ाई करने लगते हैं। एम हैमल उन्हें नई कॉपियां देते हैं जिन पर शब्द जैसे फ्रांस और अल्सास बहुत सुंदर तरीके से लिखे होते हैं। ये शब्द बच्चों के लिए छोटे छोटे झंडों जैसे होते हैं। फ्रांस देखता है कि चुपचाप क्लास की ओर देख रहे हैं, मानो वह इस पल को हमेशा के लिए याद करना चाहते हैं। वह सोचता है एम हामिल के लिए यह कितना दुखद है जो वह इतने सालों से यहीं पढ़ा रहे थे और अब वह इसे छोड़ने वाले हैं। 8 आखिरी पल। जब क्लास खत्म होने का समय आता है तो एम हैमिल बहुत भावुक हो जाते हैं। वह चौक उठाते हैं और लॉन्ग लाइव फ्रांस लिखते हैं। इसके बाद वह खड़े होते हैं और बिना कुछ कहे क्लास को खत्म करने का इशारा करते हैं। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 1 अपनी भाषा की कद्र करें। भाषा हमारी पहचान है। जब हम अपनी भाषा खो देते हैं तो हम अपनी पहचान खो देते हैं। 2 पढ़ाई पर ध्यान दें। कभी भी समय बर्बाद न करें। जो अवसर आपके पास है उन्हें अच्छे से इस्तेमाल करें। संस्कार और संस्कृति का सम्मान करें। अपनी जड़ों को कभी न भूलें
और अपनी संस्कृति से प्यार करें। तो दोस्तों, क्या आप समझ पाए कि द लास्ट लेसन क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा की कद्र करनी चाहिए और इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, यही था क्लास 12 का पहला चैप्टर, द लास्ट लेसन। उम्मीद है आपको इस चैप्टर की कहानी और इसके हिडन मैसेज अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स और फीडबैक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करेंगे। राम राम जी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।